माह मुहर्रमुल हराम में करने के काम और ना करने के काम बहैसियत मुसलमान एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस बात को मालूम करें कि हमारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रमुल हराम में किन बातों का किन कामों का एहतमाम और इल्तिज़ाम किया है और किन कामों के करने से बचने का हुक्म दिया है। तो मुहतरम नाज़रीन गिरामी क़द्र, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमु यौम आशूरा व क़ब्ल यौमिहा व बाद यौमिहा व कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम मुहर्रमुल हराम के दिन का रोज़ा 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखो, उससे पहले एक दिन या उसके बाद एक दिन का रोज़ा रखो। तो मालूम ये हुआ कि माह मुहर्रमुल हराम इबादत का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसमानी किताब रखने वाले मज़हब यहूदियत की मुखालफत करने का हुक्म दिया है। रोज़ा रखने में भी एक रोज़े की बजाय 2 रोज़े का हुक्म दिया है। तो क्यों कर उन शराब पीने वाले को, नाचने वालों को, नुमाइश, ज़ेबाइश, आराइश करते हुए बेहयाई का मुज़ाहरा करते फिरने वाली औरतों को मज़हब इस्लाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे सकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि माह मुहर्रमुल हराम में हमें इबादत का, अल्लाह को खुश करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने वाले आमाल करने का एहतमाम करना चाहिए, ना कि नाच, बाजा, ताशा और इस जैसे दीगर बेहुदा रस्म व रिवाज। इससे हम सबको बचना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।